और बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो पूरा मैनिफेस्टो है, आपके साथ रविशंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं, वो अगर कुछ कहना चाहें तो उनसे भी हम जरूर सुनेंगे, लेकिन पूरी तरह से कोशिश एक सेकुलर मैनिफेस्टो पेश करने की। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये जिस राम मंदिर के सहारे सत्ता में पहुंची थी बीजेपी, आज सबसे आखिरी पेज पर 2 लाइनों में समेट दिया गया है उस राम मंदिर के मुद्दे को। हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। रवि जी, कुछ सेकुलर छवि देने की कोशिश की है इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने? अशोक सिंघल जी, जब भी पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो खुराफात करेंगे ही। हमारे अच्छे मित्र हैं आप। देखिए, ये चुनाव देश के विकास पर लड़ा जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा के भाव पर लड़ा जा रहा है और हमारा कोर फोकस है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आपने उठाया, मैं आपसे एक सवाल करूं। अभी तो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, तो आपने तो हमसे ये सवाल नहीं किया था। राम मंदिर मुद्दा चुनाव निरपेक्ष मुद्दा है, हमें इसका समाधान करना है और आज हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है। और आप रविशंकर से बात कर रहे हैं जो इस मामले में वकील रह चुके हैं हिंदुओं के और राम लला के, और हम जीत चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में भी और जीतेंगे। लेकिन तो भव्य मंदिर बनाएंगे वहां पे? हमारी वो प्रतिबद्धता है। 89 में पालनपुर से संविधान के दायरे में बातचीत से हो, बाकी से हो, इसका रास्ता निकालेंगे। कोर्ट से जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, लेकिन ऐसी सोच बनती है कि कोर्ट से एक जीतेगा एक हारेगा। तो शायद अगर संवाद से संविधान के दायरे में अगर हम कोई रास्ता निकाल सकें, उसकी पूरी अशोक, रविशंकर प्रसाद जी से ये पूछिए जरा। अशोक, रविशंकर प्रसाद जी से जरा ये पूछिए कि संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में रहकर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, किस संविधान में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद ढाकर वो मंदिर बनाएंगे? भाषाई संस्कृति को जो कमजोर किया गया है, तो हमने ये कहा है। हमने मदरसों को भी बात कही है कि मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा हो, कंप्यूटराइजेशन हो, विज्ञान के शिक्षक जाएं, उनके भी विकास की बात की है, क्योंकि हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी विकास में विश्वास करते हैं। सबकी बात सबको साथ लेके मोदी जी ने भी कहा, लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया कि बदला लेना है तो बदलिए और वोट दीजिए बीजेपी को, किस बदले की बात कर रहे हैं वो? कि हम लोगों को, जिन लोगों ने मारा पीटा, उनसे बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो किन की तरफ इशारा है? क्या पोलराइज करने की कोशिश है? अच्छा किया आपने सवाल किया, क्योंकि आज तक देश का बड़ा चैनल है, तो मैं इसका विस्तार से उत्तर देना चाहता हूं ताकि देश के लोग इसको देखें। पहले मोदी जी ने क्या कहा आज के भाषण में? 3 बातें कही। मैं कभी अपने लिए काम नहीं करूंगा, देश को आश्वस्त करता हूं। मैं सबों के विकास की चिंता करूंगा, देश को आश्वस्त करता हूं। और मैं बदले के भाव से काम नहीं करूंगा। उन्होंने साफ कहा ना, आपने देखा होगा। तो ये देश को हमारा आश्वासन है, हमने करके दिखाया है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, बाकी जगह पर। लेकिन जो अमित शाह ने कहा उसके बारे में क्या कहना? अमित शाह ने क्या कहा? क्या सही नहीं कि मुजफ्फरनगर में दंगों को रोकने में मुलायम और अखिलेश की सरकार ने रोकने से काम, उनके मंत्रियों ने फोन किया, पुलिस काम नहीं करो, दंगों को बढ़ाने का काम किया, भड़काया, लोग मरे। अगर वहां के मंत्री फोन नहीं करते तो सारे दंगे रुक गए होते। तो इससे लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं। और चुनाव में अशोक जी, आप भी जानते हैं, अगर सरकार ने अपनी वादा खिलाफी की, सरकार ने बदसलूकी की, सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, तो सरकार को जवाब देने का अहिंसक तरीका क्या है? लोकतंत्र में वोट है। यही तो उन्होंने कहा कि अपने वोट से आप बदलिए सरकार को। अब आप उसका, हाँ, अब जो इसका हल्ला मच रहा है वो इसलिए मच रहा है कि मुलायम की सरकार पिटने वाली है, समाजवादी पार्टी हारने वाली है, कांग्रेस हारने वाली है, मायावती की पार्टी हारने वाली है, इसलिए इसको एक तुल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रवि जी, जो संविधान की बात कर रहे हैं, राम मंदिर संविधान के दायरे में रहकर संविधान के मुताबिक होगा। एक वक्त तो आप कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि बहुत मुद्दा ये इनकैश किया, बीजेपी ने सत्ता पे आ गई, अब कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसलिए मंदिर मुद्दा आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहा? ये बात तो कांग्रेस भी कहती है कि संविधान के दायरे में हो, तमाम पार्टियां कहती है, तो आप में और बाकियों में क्या फर्क है जो राम मंदिर की नाव पर चढ़ करके सत्ता तक पहुंची थी? 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने इसकी चर्चा तक नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बातचीत से मामला बहुत आगे बढ़ गया था। तो कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, हमारा कमिटमेंट है राम मंदिर बनने के लिए और प्रेम से, भाईचारे से हम बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन अभी का मंदिर है देश के विकास का, महंगाई का, बेरोजगारी का, असुरक्षा के भाव का। तो अशोक सिंघल जी के माध्यम से हमारे और यूपी में क्या अंतर है? यूपीए की विरासत है अशोक सिंघल जी, असहाय भारत, असुरक्षित भारत। हमारा देश को आश्वासन है समृद्ध भारत, विकसित भारत,
भविष्य के प्रति आशा के निगाहों से देखने वाला भारत। कांग्रेस का कहना है कि झूठ का पुलिंदा है, ये ढकोसला है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, जिन मदरसों की आलोचना बीजेपी करती थी, आज उन्हीं की सब आगे लेके बढ़ रही है। क्षमा करिए, कांग्रेस 10 साल में तो कुछ नहीं किया ना। देश को मूर्ख बनाया, विकास का अभाव किया। हम सर्वव्यापी विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस की पीड़ा हम समझते हैं। 1 महीना 10 दिन में विदाई होने वाली है, तो विदाई के समय दिल का दर्द होता है। हमको इस पर परेशानी नहीं है। आखिरी सवाल, सबको साथ सबका विकास, ये आपका नारा है, तो आपके पार्टी के नेताओं को साथ लेके क्यों नहीं चल पाती बीजेपी? ये क्यों प्रॉब्लम आती है? आज आपके सामने सारे नेता मंच पर बैठे हुए थे, सबों ने कितने प्रेम से बातें कही। नरेंद्र मोदी को हमारे बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब अशोक सिंघल जी को भी देखना चाहिए, तो शायद ये प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रविशंकर प्रसाद जी, जिनका साफ तौर कहना है कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी इस नारे पे लेके जाएगी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दे की जहां तक बात है, संविधान के दायरे में रह करके उसका हल निकाला जाएगा।